आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के चंदौली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको ये बताएं कि इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल कुछ श्रद्धालु बिहार से विंध्याचल ऑटो से जा रहे थे कि वहीं भरी ऑटो खड़े ट्रक से तेजी से टकरा गई। श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया और मृतक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घायल हमारे पास 8 आए थे जी। 6 को मैंने भर्ती किया हूँ जी। उनका ट्रीटमेंट करके प्राइवेट ट्रीटमेंट में उनको भर्ती किया हूँ जी। और इसकी एक्सरे एडवाइस किया हूँ क्योंकि इसलिए कि फ्रैक्चर की संभावना पूरा है। सीरियस है जी। मैं उनको इलाज कराया हूँ। हड्डी के डॉक्टर और आर्थो सर्जन जो है और सर्जन देख के और उसका इलाज करेंगे। तो वहीं यूपी के गोंडा जिले में जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको ये बता दें कि हादसे में 2 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गई है। क्षेत्रीय निवासियों द्वारा घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। तो वहीं इस पूरे हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। अक्टूबर 2021 को थाना छबिया की चौकी बमनान के मजरा जमनहा में एक दीवार के गिरने से एक हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 2 बच्चियां जिनकी उम्र लगभग एक बच्ची की उम्र 6 माह है और दूसरी लगभग 8 वर्ष की है, उनकी मृत्यु हो गई है। 2 अन्य बच्चियां जिनकी उम्र 6 वर्ष व 17 वर्ष बताई जा रही है, उन्हें भी चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। तो वहीं यूपी के गुन्नौर में स्वास्थ्य विभाग की आंख मिचौली के खेल में लोगों की जानें जा रही है और स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है गुन्नौर के रजपुरा थाना क्षेत्र से, जहां मृतक मनोज निवासी अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक पेट में दर्द होने पर झोला छाप डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए वो गया, जहां दवाई खाते ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। आपको ये बताएं कि मृतक के परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर्स की क्लिनिक पर कार्रवाई को लेकर हंगामा किया है। तो वहीं अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जनपद की आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं द्वारा स्मार्टफोन वितरित का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह चौधरी ने लगभग 200 कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया। आपको ये बताएं कि कार्यकर्ता द्वारा स्मार्टफोन की मदद से डाटा फंडिंग रिपोर्टिंग समय पर हो जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने प्रदेश सरकार और सरकार की योजनाओं का जमकर समर्थन किया है। देखिए, मोबाइल वितरण का जो कार्यक्रम है, स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम हम पिछले 10 दिन से करा रहे हैं और अभी हमने इसके पहले विधायकगण की उपस्थिति में और डीएम सर, सीडीओ सर की उपस्थिति में हमने वितरण की शुरुआत किसान भवन से की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमने जिला पंचायत भवन में सभागार में हमने जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से वितरण का कार्यक्रम करवाया और वहाँ पर डीपीआरओ मैडम भी थी, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे। इन अधिकारियों की उपस्थिति में आज मथुरा शहर की कार्यकर्तियों को हमने स्मार्टफोन। तो कितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है इंडिया डिजिटल हो, इसी क्रम में माननीय योगी जी ने ये जो आंगनबाड़ी की हमारी महिला बहन हैं उन सब के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश का एक आधुनिक कदम है और जिससे कि हमारी जितनी बहनें ये घर घर जाती हैं, जो रिपोर्ट करती हैं, उनको आकर के ऑफिस जाना पड़ता था रिपोर्टिंग करने के लिए, अब ये वहाँ जिस घर में जाएंगी वहीं से ऑनलाइन रिपोर्ट भेज देंगे, वहीं से आधा काम इन बहनों का।
तो वहीं मुजफ्फरनगर में दो पक्षों के बीच कूड़े को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इस हद तक बढ़ गई कि कुछ देर बाद कहासुनी मारपीट और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। आपको ये बताएं कि विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल दोनों पक्षों के बीच प्लॉट में पड़े कूड़े को लेकर कहासुनी हो गई थी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया और फिलहाल पुलिस पूरी मामले की अब जाँच कर रही है। ये आज सुबह की घटना है चरतावल थाना क्षेत्र में रौनी हज्जेपुरा गांव है, जिसमें दो पक्षों में कुछ कचरा नाली को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसमें उसमें आपस में झगड़ा हो गया और कुछ लोग उसमें घायल भी हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बाकी जो घायल लोग हैं उनका भी मेडिकल कराया जा रहा है। और जो भी पीड़ित परिवार हैं उनसे एक तहरीर अभी प्राप्त हुई है, उस के आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वह यूपी के संभल में पूर्व में चर्चा का विषय बनने वाली संभल पुलिस अपराधियों का मुंह से ही एनकाउंटर कर देती है। चर्चाओं में छाई रहने वाली संभल पुलिस का एक और कारनामा निकलकर सामने आया। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते चंडौस रेलवे स्टेशन अधीक्षक तमंचे के साथ एक युवक पत्रकार को मारने की नीयत से पीछा कर रहा था। जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंचे पत्रकार ने अपने साथ हुई घटना के बारे में चंदौसी थाना प्रभारी को बताया, तो थाना प्रभारी ने पीड़ित के साथ गाली गलौज करने का मामला दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। पुलिस की ओर से कोई मदद न मिलने के कारण पीड़ित जगह जगह भटक कर अब मदद की गुहार लगा रहा है। एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार जनता को लाभ दिलवाने के लिए करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करती है, तो वहीं प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी सरकार की सारी योजनाओं को धरातल करते हुए नजर आते हैं। ऐसा एक मामला यूपी के सोनभद्र से सामने आया, जहां 6 महीने पहले जल निगम ने 1 किलोमीटर की रोड पिच बनवाई थी। रोड पिच बनने के कुछ ही दिनों बाद रोड पिच टूटने लगी। निवासियों ने जब टूटी हुई सड़क की शिकायत विधायक भूपेश चौबे से की, तो उन्होंने निर्माण के अधिकारियों की जांच और सड़क के वापस से निर्माण के झूठे आश्वासन देते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब तक ना किसी तरीके से जांच की गई और ना ही निर्माण देखा गया। बनाए थे, अरे विधायक सांसद नगर पालिका में हर जगह कंप्लेन, कुछ नहीं बोले। तो वहीं यूपी के वाराणसी में बुधवार की देर शाम ब्रिजेश सिंह नाम एक समाज सेवी की कई दिनों पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसको लेकर जंसा बाजार में शोक सभा का आयोजन किया गया। तो वहीं जंसा बाजार के दर्जन व्यापारियों और ग्रामीणों ने मृतक के आत्मा की शांति के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल में जंसा चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और मृतक के चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। आपको ये बता दें कि गत 5 दिनों पहले मृतक ब्रजेश सिंह मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम से दर्शन पूजन करके अपने घर लौट रहे थे कि तभी तमाचाबाद गांव के पास नेशनल हाईवे पर पशु को बचाने के चक्कर में सड़क दुर्घटना में ब्रिजेश सिंह की मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनके साथ 2 अन्य साथी भी थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं अजय सिंह मुन्ना, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा। मेरे क्षेत्र के पुलरिया ग्राम निवासी श्री ब्रिजेश सिंह जी, जिन्हें लोग प्यार से बुलेट के नाम से जानते थे, माता विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए जब वो अपने घर वापस आ रहे थे, तो स्थानीय कछवा बाजार रोड के पास पेट्रोल टंक के सामने गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कई बार पलटने से उसका समय निधन हो गया, लेकिन उसने अपने इस छोटे से ही समय में सामाजिक जीवन में बहुत काम किया था। लोगों से उसका व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव था। हम भी व्यक्तिगत रूप से उसको बहुत पसंद करते थे। उसके पिताजी से मेरा पारिवारिक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।